गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महाराष्ट्र राज्य मंडल माध्यम हिंदी विषय भूमिति कक्षा 9वीं प्रकरण 5 चतुर्भुज प्रसंग 5.3 पढ़ने जा रहे हैं। यह हमारा तीसरा वीडियो है, पार्ट नंबर 3 मतलब तीसरा वीडियो है। मतलब हर एक प्रसंग का एक एक वीडियो बनाया गया है। अब ये वाले प्रसंग के अंतर्गत क्या है, ध्यान में रखने वाली बातें वो यहाँ पे लिख दी गई हैं। इन्हीं पे आधारित आपका प्रसंग 5.3 आपको प्राप्त होगा। आयत के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। आयत के जो विकर्ण होते हैं वह सर्वांगसम होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण सम्मुख कोणों को, जो सामने वाले कोण होते हैं उनको क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। वर्ग की बात करें तो वर्ग के विकर्ण परस्पर सर्वांगसम होते हैं। वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। वर्ग के विकर्ण उनके सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं। तो ये कुछ बातें थी जिसे ध्यान में रखकर हमें प्रश्न संग्रह 5.3 की तरफ चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत पहला जो सवाल है, पहला सवाल क्या कहता है, आयत के बारे में है। तो आयत ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। AC बराबर 8 सेमी, तो BO का मान ज्ञात करना है, और कोण CAD बराबर 35 अंश है। ज्ञात करना है हमें पहला BO, दूसरा कोण ACB। ठीक है, अब हम डायग्राम बनाते हैं, समझते हैं इसे। ABCD है, विकर्ण ले लिया, ऊपर समझो कट कर रहा है। ठीक है, तो AC है 8, तो BO ज्ञात करना है। AC है 8, BO। तो हल, सबसे पहला चतुर्भुज ABCD आयत है, बराबर दत्त में दिया है। आयत के विकर्ण कैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। चूंकि आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं, इसलिए AC बराबर BD बराबर 8 सेंटीमीटर, बराबर ना, ये 8 मिल गया। उसके बाद विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। चूंकि आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए यहाँ की बात कर लेते हैं। इसलिए BO बराबर 1/2 गुणे BD, ये मिल जाएगा हमें। इसलिए BO बराबर 1/2 गुणे 8, इसलिए BO बराबर कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमें BO का मान ज्ञात हो गया। अब दूसरा क्या बोला, एक CAD कहाँ है, CAD ये 35 अंश है। ठीक है, ACB पूछा है, कहाँ है ACB, ACB, इसका मान हमें बताना है, बराबर ना। CAD 35 अंश है और ACB का मान उसने पूछा है कि कितना होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे, ध्यान देना है यहाँ पे। इसे करने के लिए, इसे प्रसंग हल करने के पहले इसे लिख लेना है अच्छे से, ताकि ध्यान में रहे। इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल होने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या हल करने जा रहे हैं बेटा, यहाँ पे जा ध्यान देना। कोण ADC बराबर 90 अंश है, आयत का कोण बराबर 90 होता है।
ये त्रिभुज ले लेता हूं, त्रिभुज एडीसी में कोण एडीसी धन कोण सीएडी धन कोण एसीडी बराबर 180 अंश। इसलिए कोण एडीसी कितना है 90 है, सीएडी कितना है 35 अंश है, धन कोण एसीडी बराबर 180 अंश। अब इसे जोड़ लेते हैं 125 धन कोण एसीडी बराबर 180 अंश। इसलिए कोण एसीडी बराबर 180 माइनस 125 अंश, घटाएंगे एसीडी बराबर 55 अंश। कितना आया एसीडी, ये जो मान आया ये कितना आ गया आपका 55 अंश आया है। कितना आया है 55। लेकिन उसने क्या पूछा है एसीबी का मान पूछा है। तो चूंकि कोण डीसीबी बराबर 90 अंश आयत का कोण बराबर ना, आयत का कोण है 90 अंश का होता है। तो यहाँ पर इसलिए कोण डी एसीडी धन कोण एसीबी बराबर कोण डीसीबी, कोणों का योग गुणधर्म, कोणों का योग गुणधर्म। इसलिए कोण एसीडी कितना है 55 अंश है, कोण एसीबी बराबर कितना 90 अंश। इसलिए कोण एसीबी बराबर 90 माइनस 55, इसलिए कोण एसीबी बराबर 35 अंश। कितना मिला 35 अंश। ठीक है, तो ये आपको 35 मिलेगा। तो ये एक करने का तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, ये भी बोल सकते हो कि सभी आयत जो होते हैं समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी आयत क्या होते हैं समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज बताकर, इसे समांतर चतुर्भुज बताकर तिर्यक रेखा लेकर एकांतर कोण बना के भी आप कर सकते हो। उस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हो, इस प्रकार से भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके आप कर लीजिएगा। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल दूसरा, दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल समचतुर्भुज का है। दत्त में क्या दिया है, समचतुर्भुज PQRS में PQ बराबर 7.5 सेमी, QPS बराबर 75 अंश है। तो ज्ञात करना है हमें QR PQR SRQ, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो बात हो रही है किसकी, समचतुर्भुज की। PQRS 75 अंश है। PQ 7.5 ले लेते हैं। ओके, तो QR बोला है, क्या याद करना है QR। समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज की सभी भुजाएं कैसी होती है, सर्वांशम होती है। तो शुरुआत उसी से कर लेते हैं हल। चतुर्भुज PQRS समचतुर्भुज है, ये दत्त में दिया हुआ है। चूंकि समचतुर्भुज
कि सभी भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, इसलिए पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर पी एस, इसलिए बराबर 7.5 सेंटीमीटर। इसलिए क्यू आर बस पूछा था तो क्यू आर का साइड में लिख देंगे, बराबर ऐसा है। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद उसने पूछा है पी क्यू आर का मान, पी क्यू आर का। तो समचतुर्भुज, चूंकि समचतुर्भुज के संलग्न कोण संपूरक होते हैं। संलग्न कोण कैसे होते हैं? संपूरक होते हैं। तो कोण क्यूपीएस धन कोण पी क्यू आर बराबर 180 अंश, इसलिए क्यूपीएस कितना है? 75 अंश है। धन कोण पी क्यू आर बराबर 180 अंश, इसलिए कोण पी क्यू आर बराबर 180, 95 करोगे 75, इसलिए कोण पी क्यू आर बराबर 105 अंश। ये हमें प्राप्त होगा कोण पी क्यू आर का मान। पी क्यू आर का मान कितना मिल गया? 105। अब एस आर क्यू, तो समचतुर्भुज, चूंकि समचतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, इसलिए कोण क्यूपीएस सर्वांगसम कोण एस आर क्यू, इसलिए कोण एस आर क्यू बराबर 75 अंश। ठीक है, चूंकि कोण क्यूपीएस बराबर 75 अंश से दत्त में दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका जो सवाल था, दूसरा सवाल, वह हल होता है। तो गुणधर्मों का बराबर ध्यान रखिए, गुणधर्म क्या है उसे अच्छे से ध्यान में रखिए और उसको करते हुए आप सॉल्व करते जाइए। तो इस प्रकार से वीडियो को पॉज करके इसे आप अपने फेयर कॉपी में पूरा करें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल, वर्ग को लेकर है। तीसरा सवाल वर्ग को लेकर है। तो पहले दत्त लिख लेते हैं कि क्या दिया गया है। वर्ग आई जे के यल के विकर्ण बिंदु यम पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो ज्ञात करना है हमें कोण आई एम जे, कोण जे आई के, कोण यल जे के। ठीक है, आई एम जे, जे आई के, यल जे के का मान हमें ज्ञात करना है। तो पहले एक वर्ग बना लेता हूं, नाम दे देता हूं आई हल, आई जे के यल, ये नाम हो गया। विकर्ण खींच देता हूं, कहाँ पे कट कर रहे हैं? यम। कहाँ पे कट कर रहे हैं? यम बिंदु पर। तो सबसे पहले आई एम जे इसका मान, तो विकर्ण क्या करते हैं? एक दूसरे पे लंब होते हैं, वो चीज है। तो यहाँ पे 90 आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। चूंकि चतुर्भुज
आई जे के एल वर्ग है, दत्त में दिया है। चूंकि वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, इसलिए विकर्ण आय के लंब विकर्ण यल जे, इसका मतलब इसलिए कोण आई एम जे बराबर कितना होगा, आई एम जे जो होगा वह कितना होगा, 90 अंश होगा। ठीक है। अब जे आई के ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो अब आप ये जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती हैं, सर्वांगसम होती हैं, बराबर। और प्रत्येक कोण कैसे होते हैं, 90 अंश के होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आप ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, इसलिए आई जे के यल के आई एल, ये हो गया। उसके बाद वर्ग के सभी कोण 90 अंश के होते हैं, इसलिए कोण आई जे के कोण जे आई एल कोण आई एल के कोण यल के जे बराबर कितना है, 90 अंश। सब कुछ है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्या करना है, क्या निकालना है, जे आई के यहाँ पे है, फिर यल जे के ये वाला है, तो एक निकालो दूसरा वाला आ जाएगा अपने आप ही। तो यहाँ पे क्या करना है, या तो आप ये भी बोल सकते हो कि विकर्ण जो होते हैं उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं, भुजाओं को रहने देते हैं। ठीक है, भुजाओं को रहने देते हैं, विकर्ण की बात कर लेते हैं। भुजाओं को रहने दीजिए, हालांकि इससे भी आ जाएगा लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसको छोड़ दो। और एक प्रत्येक कोण 90 हो गए, तो विकर्ण की बात करें, चूंकि वर्ग के विकर्ण सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, वर्ग के विकर्ण क्या करते हैं, सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं। तो जे क्या ज्ञात करना है, जे आई के, तो ये। ठीक है, तो इसलिए कोण जे आई के बराबर 1/2 कोण जे आई एल। ठीक है, तो 1/2 गुणे 90 अंश बराबर कितना हो गया, 45 अंश जे आई के। इसी प्रकार दूसरा कौन सा है, यल जे के बराबर 1/2 कोण कौन सा है, के जे आई। ठीक है, आई जे के ये वाला आई जे के, तो 1/2 गुणे 90 कितना हो गया, 45 अंश कोण यल जे के। ठीक है, इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। वर्ग के विकर्ण सम्मुख कोणों को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं,
सीधा सीधा उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये जो के आई है, जे आई के, ये कोण के लिए समद्विभाजित करेगा, जे आई एल को 90 है, इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। भुजाओं का था, भुजाओं को लेकर भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद वीडियो को पॉज करते हुए इसे करिए। अब चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल समचतुर्भुज के बारे में कह रहा है। लिख लेते हैं क्या है। विकर्ण की लंबाई दी गई है, मानना पड़ेगा, यहाँ पे है नहीं, माना चतुर्भुज ए बी सी डी समचतुर्भुज है। विकर्णों की लंबाई दी गई है, तो ए सी बराबर 20 सेमी ले लेता हूं और बी डी बराबर 21 सेंटीमीटर ले लेता हूं। तो ज्ञात करना है भुजा की लंबाइयां तथा परिमिति, ठीक है, परिमिति ज्ञात करना है। तो हल करते हैं और ध्यान से इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। क्या है ए बी सी और ए डी है। कैसा है ये? समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? लंब समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे काम करते हैं। तो चतुर्भुज ए बी सी डी समचतुर्भुज है। चूंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। तो इसका मतलब हो गया ए एम बराबर एम सी बराबर 1/2 गुणे ए सी बराबर 1/2 गुणे 20। इसलिए ए एम बराबर एम सी बराबर कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी प्रकार बी एम बराबर एम डी बराबर 1/2 गुणे बी डी बराबर 1/2 गुणे 21। इसलिए बी एम बराबर एम डी बराबर 10.5 सेंटीमीटर। ये चीज हमें प्राप्त होगा, ठीक है। अब लंब है, कोण ए एम बी बराबर 90 अंश है, क्योंकि लंब समद्विभाजित करता है ना। तो अब ये समकोण त्रिभुज ले लेते। त्रिभुज ए एम बी में पाइथागोरस लगेगा। ए बी का वर्ग बराबर ए एम का वर्ग धन बी एम का वर्ग। तो ए एम कितना है? 10 है। तो 10 का वर्ग धन 10.5 का वर्ग, तो ये हो गया कितना? 100 धन 10.5 का वर्ग करते हैं 25 5 0 0 0 5 0 1।
5 2 इसका कितना आया 110.25 जोड़ेंगे तो 210.25 AB का वर्ग मिला, इसलिए AB बराबर करनी में 210.25, इसलिए AB बराबर, अब यहाँ पे साइड में हमें यहाँ पे ऐसे करेंगे एक, ठीक है, तो यहाँ पे 3 किया 9 4 5 5 बचे 100 गड़बड़ हो रहा है। हाँ 25 का 2 16 का 1 चार बार जाएगा तो कितना हुआ 96 आया। 4 8 2 4 दशमलव 25 2855 25 का 2 5 40 अच्छा 24 5 10 14, ठीक है, बचे 5 और 4 2 5 5, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप सॉल्व कर लेंगे तो 14.5 सेंटीमीटर ये मिला, ठीक है, 14.5 सेंटीमीटर मिला। तो चूंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, इसलिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर 14.5 सेंटीमीटर, इसलिए समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई बराबर 14.5 सेंटीमीटर बराबर। और फिर क्या बोला, परिमिति पूछा है, चूंकि समचतुर्भुज की परिमिति बराबर 4 गुणे भुजा की लंबाई, ठीक है, तो 4 गुणे 14.5 4 25 20 का 2 4 चौका 16 17 18 का 1 58 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भुजा की लंबाई है वह आपको 14.5 सेमी प्राप्त होगी और 14.5 सेमी प्राप्त होगी, और परिमिति जो है वह क्या मिलेगा आपका, परिमिति 58 सेंटीमीटर, ठीक है। तो साइड में वो भाग विधि है, साइड में किया हुआ है वर्गमूल ज्ञात करने के लिए, जो कि आप 8वीं में सीखे हो, 7वीं 8वीं में सीख के आए हो। तो इस प्रकार से आप यह सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करते हुए इसे अपने फेयर कॉपी में पूरा कर लें, ठीक है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो लास्ट सवाल है हमारा, वहाँ पे बताया गया है कि कथन सत्य है या असत्य। सत्य है तो क्या कारण से सत्य है, असत्य है तो क्यों है असत्य, उसके बारे में है। तो पहले कर लेते हैं उसे। 5वां है
पांचवें का पहला है प्रत्येक समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है। प्रत्येक समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो यह जो कथन है वह असत्य कथन है। असत्य कथन, प्रत्येक समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, यह कथन क्या है? असत्य कथन है। कारण क्या है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, जबकि समचतुर्भुज के सभी भुजाएं सर्वांगसम होती हैं। ठीक है। दूसरा है प्रत्येक समचतुर्भुज आयत होता है। यह भी असत्य कथन है। असत्य कथन वही है, चूंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, जबकि आयत की सम्मुख भुजाएं ही सर्वांगसम होती हैं। तीसरा, प्रत्येक आयत समांतर चतुर्भुज होता है। यह कथन जो है यह सत्य कथन है। सत्य कथन है। कारण आयत तथा समांतर चतुर्भुज दोनों के ही सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती है। ठीक है। चौथा प्रत्येक वर्ग आयत होता है। प्रत्येक वर्ग आयत होता है। उत्तर सत्य कथन है। प्रत्येक वर्ग आयत होता है, यह सत्य कथन है। प्रत्येक वर्ग आयत होता है, लेकिन प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होता। प्रत्येक वर्ग आयत होता है, सत्य कथन है। कारण वर्ग तथा आयत दोनों के ही प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। बराबर। प्रत्येक वर्ग आयत होता है। प्रत्येक वर्ग को हम आयत बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 अंश होता है और सम्मुख भुजा कैसे होती है? सर्वांगसम होती है। उसकी सभी होती है इसकी, तो वर्ग को आयत बोल सकते हैं, लेकिन आयत को वर्ग नहीं बोला जा सकता। पांचवा, प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है। ये भी उत्तर सही है, सत्य कथन है।
क्योंकि वर्ग तथा समचतुर्भुज दोनों के ही प्रत्येक भुजाएं सर्वांगसम होती हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है, लेकिन समचतुर्भुज वर्ग नहीं होता। छठा, प्रत्येक समांतर चतुर्भुज आयत होता है। उत्तर, यह कथन जो है असत्य कथन है। असत्य कथन है, कारण समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, जबकि आयत के सभी कोण सर्वांगसम अर्थात 90 अंश के होते हैं। तो इस प्रकार से आपका यह जो प्रश्न संग्रह है 5.3 वह समाप्त हुआ। इसे अच्छे से समझते हुए आप अपने फेयर कॉपी में पूरा करें। धन्यवाद।